श्री राम नमस्कार। आज 10 जून 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक इंसान जो बचपन से ही भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखता था, उसे उसका कहना था कि भगवान नाम की कोई चीज़ है नहीं, भगवान नाम की कोई देवता है नहीं। जो कुछ मैं कर रहा हूँ मेरे ज़िंदगी में मैं खुद करता हूँ, मुझे कोई बचाता नहीं है, कहता नहीं है, ना मेरा कोई काम करता है, ना मुझे कोई सुख देता है, ना कोई दुख देता है। भगवान का इस पृथ्वी पे अस्तित्व ही नहीं है। इतने विचार वाला एक लड़का अपनी ज़िंदगी काट रहा था। बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये विषय लेके, ये सब्जेक्ट लेके वो दोस्तों से बहस करता था कि भगवान नहीं है, आप क्यों पूजा पाठ करते हो, आप क्यों मंदिर जाते हो, कुछ नहीं है, ये सब कुछ दिखावा है, भगवान है ही नहीं, क्योंकि इंसान ही है। बस ऐसे ही दिन चलते रहे। एक दिन मोटरसाइकिल से वो जा रहा था और उसका मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, स्लिप हो गई गाड़ी उसकी। जैसे ही गाड़ी उसकी स्लिप हो गई, वो गाड़ी से गिर गया, हेलमेट उसका बाजू में जाके गिर गया, लेकिन उसने बहुत लोगों का आवाज़ दी, कोई आया नहीं। जो कुछ आ रहा है जा रहा है, उसने कुछ देखा नहीं, उससे अनदेखा किया, अरे क्या कैसे गिर गया करके, खाली ये करके, लेकिन किसी ने उठाने की कोशिश नहीं की। बहुत उसको चौंकने लगा वो कि अरे क्या इंसान है, मैं इतना गिरा हूँ लेकिन कोई उठाने के लिए नहीं आ रहा है। बहुत देर के बाद कोई नहीं आता ये देख के उसने आखिर में भगवान को आवाज़ दिया कि हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे आके मदद करो। और कुछ पल में वहाँ पे एक सब्जी वाला आता है, अपना ठेला चलाते चलाते, वहाँ पे जो ठेले का गाड़ी रहता है वो चलाते चलाते आता है और देखता है कि क्या, वहाँ रुक जाता है कि भाई साहब क्या हुआ, और उसे वो बंदे को उठाता है, उसको ठीक कर देता है, उसको दवाखाने में लेके जाता है, वहाँ पे उसकी मलहम पट्टी करता है और उससे फ़ोन नंबर लेके उसके घर वालों को फ़ोन करता है कि आपका बेटा ऐसा ऐसी जगह पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, अभी ये दवाखाने में है, डरने की कोई बात नहीं है, आप सब लोग आके उसे घर लेके जा सकते हैं। और वो सब्जी वाले वहाँ पे तब तक रुक गए जब तक उसके घर वाले नहीं आए। जैसे ही उसकी माँ आ गई तो उसने कहा कि अभी आपके बेटे को मैं आपको सुपुर्द करता हूँ और मैं निकलता हूँ, मुझे आगे जाना है। और उसने जाते जाते अपना पता वो औरत को लिखवा दिया, जिसने पूछा कि कम से कम भाई साहब आप कहाँ के हैं, उतना तो बता के जाओ। ऐसे ही दिन चलते गए, बेटा रिकवर हो गया और एक दिन उसने माँ को कहा, देखा कि भगवान वगैरह कोई नहीं है। मैंने उसको आवाज़ दी कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे मदद के लिए आ जाओ, लेकिन आया नहीं। आखिर में एक सब्जी वाला मेरे मदद में आ गया। माँ ने कहा, बेटा तुम सही कह रहे हो, वो सब्जी वाले ने उसका पता तो दिया है, ज़रा जाके उसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसने इंसानियत दिखाई थी। बेटा और माँ दोनों देखते हैं, वो पत्ते के ऊपर चले जाते हैं और वो चौंक जाते हैं कि वहाँ पे एक मंदिर है। और वो पुजारी को पूछते हैं कि आपको मालूम है यहाँ पे बाके बिहारी नाम का कोई आदमी रहता है? तो पुजारी जी मंदिर में जो मूर्ति रहती है भगवान श्री कृष्ण की, उसकी तरफ उंगली करके बोलते हैं कि यही बाके बिहारी है। लड़का समझ जाता है कि जो सब्जी वाला आया था वो दूसरा तीसरा कोई नहीं था, साक्षात परमात्मा आया हुआ था। दोस्तों, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते, अपनी ज़िंदगी को, आपके खुद के कर्म को टोकते बैठते हैं कि कुछ नहीं रहा, कोई नहीं है, मैं ही हूँ सब कुछ। तो ऐसा नहीं है, कर्ता करविता वो है। बस आप दिल से देखिए, इसमें इसने ज़िंदगी भर नाम रखता गया, लेकिन एक ही बार भगवान को आवाज़ दी और संकट के समय भगवान प्रकट हो गया। इसके लिए भगवान की श्रद्धा आप ढलने मत दीजिए। रोज़ भगवान की पूजा मन से कीजिए, भला आप मंदिर में नहीं गए तो भी, लेकिन ये मानना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ साथ चल रही है, ज़िंदगी चल रही है, उसके पीछे केवल और केवल वो परमात्मा का हाथ है। आप केवल व्यवहार करते हैं, व्यवहार के लिए आए हैं। और एक बात बहुत ही सिंपल है कि जहाँ पे हम लोग खुद को दूसरों की संपत्ति चुराने में लगे रहते हैं, वहाँ जब झगड़े उठते हैं वहाँ महाभारत होती है। और जहाँ पे आप आपका खुद का सब समर्पित करते हैं, आप जो कुछ है वो सब डोनेट करते हैं, वहाँ से रामायण की शिक्षा शुरू हो जाती है। तो ज़िंदगी में ये दो सीख बहुत ज़रूरी है। दोनों में प्रभु श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया है कि ज़िंदगी कैसे
चली जाती है, ज़िंदगी कैसे आती है, कैसे गुजारनी चाहिए, और रामायण तो साक्षात जीवन कैसे बिताना है उसका एक सिनेमा चित्रपट है। वो हम लोगों को रोज़ी ज़िंदगी में उसी के रास्ते पे चलना है। तो भगवान है, सब भगवान की देन है। और लेकिन भगवान हर भक्त को कहते हैं कि बेटा इतना मत गिर जा कि मुझे तुम्हें उठाने के लिए खुद को झुकना पड़ेगा। ध्यान में रखिए, भगवान के पाँव चरण छूते छूते, माथा टेकते टेकते इतना भी मत गिरो कि भगवान को झुकना पड़ेगा और आपको उठाना पड़ेगा। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।